हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अमात्य क्लासेस। हम दिसंबर का करंट अफेयर कवर कर रहे थे, जिसमें हम लास्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर क्लाइमेट चेंज तक हमने देख लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ की अगर हम बात करें तो इसमें मोर और लेस ये फैक्चुअल पार्ट है करंट अफेयर का, ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने के लिए है नहीं। हमको इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं कि एक तो जो कैंडिडेट का नाम है वो पता रखना है, सेकेंडरी वो किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है पर्टिकुलर, और अगर वो राजस्थान से बिलोंग करता है तो वो न्यूज़ हमारे लिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। जनरली क्वेश्चन इसी तरह से पूछा जाता है कि ये जो पर्टिकुलर स्पोर्ट्स प्लेयर का नाम आपको दे देंगे और वो पूछेंगे कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। मोर और लेस कुछ टाइम ऐसे क्वेश्चन देखे गए हैं कि जो स्पोर्ट्स बड़े स्पोर्ट्स इवेंट्स है उनका पूछ लेते हैं कि कौन सी जगह पे हुआ है, प्लेस ऑफ नो ऑर्गेनाइजेशन वगैरह, ये सब पूछ लेते हैं कौन सी जगह पे हुआ है ऑर्गेनाइजेशन वगैरह। तो वो बहुत ही लिमिटेड हमारे पास में एक्टिविटीज रहेंगी जिसको हम देख लेंगे। मोर और लेस सबका हमने जो स्पोर्ट्स के कैंडिडेट हैं उन्होंने कौन सा मेडल जो जीता है वो, और वो कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुए हैं, ये तीन चीजें हमें हर न्यूज में ऑलमोस्ट कवर करनी है। तो देखते हैं, वन बाय वन कवर करते हैं। सबसे पहले हैं हम इस सीरीज में ओजस्विनी सारस्वत जयपुर। ओके, ये जयपुर से है ओजस्विनी सारस्वत। ये गोल्फ प्लेयर हैं ओजस्विनी, ये हमारे ओजस्विनी सारस्वत जो जयपुर से हैं। इनके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। इन्होंने डीजीसी लेडीज ओपन एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप जीती है। ठीक है, ये यंगेस्ट प्लेयर हैं गोल्फ की जिन्होंने ये खिताब जीता है, और इनका नाम क्या है कि वर्ल्ड एमेच्योर गोल्फ रैंकिंग में आया है। जस्ट ए मिनट, हम हमारे पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। ओके, डन। तो इनका नाम क्या है कि वर्ल्ड एमेच्योर गोल्फ रैंकिंग में इनका नाम आ गया है, और ये रामबाग गोल्फ क्लब जो है हमारा जयपुर में है उसकी मेंबर है। मूविंग टू नेक्स्ट, संस्कार सारस्वत जयपुर जोधपुर, सॉरी, ये जोधपुर से हैं संस्कार। इन्होंने सुपर 100 टाइटल का खिताब जीता है, सुपर 100 टाइटल, और ये बैडमिंटन से रिलेटेड हैं। ये हमारे संस्कार सारस्वत, और ये इन्होंने टाइटल, ये जो टाइटल जीता है सुपर 100 का, ये कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था गुवाहाटी बैडमिंटन मास्टर्स, ये गुवाहाटी में हुआ था ये इवेंट। मूविंग टू नेक्स्ट, वंशिका गरेवाल, ये जयपुर से है वंशिका गरेवाल। ओके, ये बॉक्सिंग से रिलेटेड है। ओके, ये बॉक्सिंग की प्लेयर हैं। सीधा सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, प्लेयर का नाम दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा कि कौन से ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। मोर और लेस ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं, बहुत ज्यादा डीप में स्पोर्ट्स के क्वेश्चंस में जाने की जरूरत है नहीं भाई, क्या कौन सा मेडल जीता है। अगर कोई बहुत ही स्पेशल इवेंट है तो उसका हमको मेडल ध्यान रखना है, अदरवाइज हमको जो कैंडिडेट का नाम और वो कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है यहीं तक हम लिमिट रखेंगे अपनी। तो इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, कहाँ जीता है? बॉक्सिंग इवेंट KIUG 2025। KIUG क्या है? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, जो हमारी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है उसके द्वारा हर साल ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट, सम्यक सिंगल जयपुर। सम्यक सिंगल कहाँ से हैं? जयपुर से हैं। इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, कहाँ जीता है? स्पेशल ओलंपिक यूनिफाइड बास्केटबॉल 3x3 वर्ल्ड कप, ये वर्ल्ड इसका नाम है, ये वर्ल्ड कप है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा न्यूज। कोई भी न्यूज जो वर्ल्ड कप है या फिर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ऑर्गेनाइज कराई जाती है तो वो हमारे लिए मोर और लेस इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जैसे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हो गए, कोई स्पेशल इवेंट है जो मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स और यूथ अफेयर के द्वारा अगर ऑर्गेनाइज करा जा रहा है और उसके अंदर कोई राजस्थान का प्लेयर है वो गोल्ड लेके आ रहा है तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये थे हमारे स्पेशल ओलंपिक यूनिफाइड बास्केटबॉल 3x3 वर्ल्ड कप। नेक्स्ट है हमारे रोहित कुमावत, ये है हमारे रोहित कुमावत। इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है रोहित कुमावत ने, और इन्होंने सिल्वर मेडल जीता कहीं में है? ये हैदराबाद में हुई थी सुपर नेशनल आर्चरी कॉम्पिटिशन। ठीक है, आर्चरी यानी तीरंदाजी, सुपर नेशनल आर्चरी कॉम्पिटिशन हैदराबाद में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। ये हमारे राजस्थान से हैं। ये सारे ही प्लेयर राजस्थान से हैं। अभी स्पोर्ट्स का हम इंडिया का स्पोर्ट्स इवेंट अलग से कवर करेंगे, तो मोर और लेस इंडिया से ज्यादा हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं राजस्थान के जो प्लेयर्स है, क्योंकि राजस्थान के सारे ही एग्जाम्स में
जनरली ट्राई किया जाता है कि राजस्थान से रिलेटेड ही स्पोर्ट्स कैंडिडेट्स के नाम पूछे जाएं। टुलिप ओझा, काफी अच्छा नाम है इनका, टुलिप, जयपुर से हैं टुलिप ओझा। ये हमारे टाइकोंडो के प्लेयर हैं ये गोल्ड मेडल जीत के लाए हैं, काय में जीत के लाए हैं, सीनियर नेशनल टाइकोंडो टूर्नामेंट। हमको देखो टूर्नामेंट्स के नाम नहीं याद रखने हैं, टूर्नामेंट्स के नाम हमने सिर्फ इंक्लूड करे हैं एज अ रेफरेंस के लिए, एज ए रेफरेंस हमने इंक्लूड करें। कोई अगर स्पेशल इवेंट होता है, मैं बता चुका हूँ आपको, अगर गवर्नमेंट अलग से ऑर्गेनाइज कराती है तो उसका आप ध्यान रखो मोरलेस। बाकी आप प्लेयर और उसका उसने कौन से वो खेल से संबंधित है, ठीक है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो एक ही मंथ में आपके पास में 50-60 नाम हो जाएंगे, और अगर आप 6 मंथ्स का कवर करने जाएंगे तो ये नाम जाएंगे 200-250 तक, तो इतना नहीं कवर किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करेंगे गौतम पारिक, जो जयपुर से हैं। गौतम पारिक ये है हमारे, गौतम पारिक जयपुर से, ठीक है। ये पैरा शूटिंग चैंपियनशिप से रिलेटेड है, मतलब पैरा शूटिंग, जो दिव्यांगजन होते हैं और वो शूटिंग में अगर पार्टिसिपेट करते हैं तो उसको पैरा शूटिंग बोलते हैं। इन्होंने कौन सी चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट किया था? 6th नेशनल पैरा शूटिंग चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट किया था। एक ये लेके आए हैं सिल्वर मेडल, एक ये लेके आए हैं ब्रॉन्ज मेडल। सिल्वर मेडल 10 मीटर एयर पिस्टल में लेके आए हैं और ब्रॉन्ज मेडल लेके आए हैं 50 मीटर फ्री पिस्टल में। जब ये शूटिंग का कंपटीशन होता है तो उसमें कई सारे, मींस ऐसा नहीं होता जैसे रेस होती है हमारी, आपने देखा होगा रेस तो जनरली हम सब लोग जानते हैं, तो वो 100 मीटर होती है, 200 मीटर होती है, 500 मीटर होती है, 1000 मीटर होती है, और फिर एक मैराथन भी होती है। इसी तरह जो ये शूटिंग का कंपटीशन होता है उसमें कई तरह की पिस्टल होती है और कई तरह के सेक्शंस होते हैं कि आप एयर पिस्टल में पार्टिसिपेट करते हैं, फ्री पिस्टल में करते हैं, 10 मीटर में करते हैं, 50 मीटर, 100 मीटर, तो इस तरह से चीजें वेरी करती है, ठीक है। उसमें बहुत ज्यादा हमको घुसने की जरूरत नहीं है, हमको सिर्फ यह पता रखना है कि गौतम पारिक है, पैरा शूटिंग से रिलेटेड है, ठीक है। सरिका यादव जयपुर से हैं, ओके। इन्होंने काय में पार्टिसिपेट किया था? ऑल इंडिया सिविल सर्विस एथलेटिक्स स्पोर्ट्स चैंपियनशिप। राजस्थान में पिछले मंथ में ये सिविल सर्विसेज एथलेटिक चैंपियनशिप हुई थी, उसमें जितने भी सारे IAS RS हैं, मींस जो RPSC के द्वारा कंडक्ट एग्जाम है और UPSC के द्वारा कंडक्ट एग्जाम है, जिसमें सारी सर्विसेज हमारी आती है, RS RPS RTS, तो वो सभी ने अपनी अपनी टीम बनाई थी और ये काफी लार्ज स्केल पे इवेंट हुआ था। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये राजस्थान गवर्नमेंट के थ्रू करवाया गया है, ठीक है। तो ऑल इंडिया सिविल सर्विस एथलेटिक्स स्पोर्ट्स कंपटीशन हुआ था, उसमें ब्रॉन्ज लेके आए, काय में लेके आए? लॉन्ग जंप में, सरिका यादव, लॉन्ग जंप, ओके। मूविंग टू नेक्स्ट, ख्वाहिश शर्मा, ये सीकर से है ख्वाहिश शर्मा। इन्होंने सिल्वर मेडल लिया है, काय में लिया है? 50 मीटर राइफल में। ये KIUG से संबंधित है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज कराता है। मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स जो हमारी है वो ऑर्गेनाइज कराती है ये एवरी ईयर, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, ओके। मूविंग टू नेक्स्ट, योग्य सिंह जो जोधपुर से हैं, ये स्विमिंग से रिलेटेड है। ये एक तो सिल्वर मेडल लेके आए हैं कि ये ब्रॉन्ज मेडल लेके आए हैं। सिल्वर मेडल लेके आए 50 मीटर फ्री स्टाइल में और ब्रॉन्ज लेके आए 100 मीटर फ्री स्टाइल में। सिमिलरली जैसे मैंने रेस की बात करी थी, स्विमिंग में भी क्या होता है ना कि जो हमारी स्विमिंग होती है उसमें डिस्टेंस के अकॉर्डिंग कई सारी चीजें होती है, जैसे आप 50 मीटर में करना चाहते हो, 100 मीटर में करना चाहते हो, 200 मीटर में करना चाहते हो स्विमिंग, ओके। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कंपटीशन हो जाते हैं एक ही स्पोर्ट के अंदर। तो ये सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल 50 मीटर फ्री स्टाइल और योग्य सिंह हमारे रिलेटेड है स्विमिंग से। मूविंग टू नेक्स्ट, गौरव साहू, ये उदयपुर से बिलोंग करते हैं। ये सिल्वर मेडल लेके आए, काय में लेके आए? एशियन सीनियर पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप। ये कहाँ हुई थी? इस्तांबुल टर्की में। पावर लिफ्टिंग हम देखते हैं कि जो पावर लिफ्टिंग जो एथलीट होते हैं वो पावर लिफ्टिंग करते हैं, तो ये कहाँ हुई थी? एशियन सीनियर। अच्छा, ये सीनियर से क्या मतलब है? देखो दो तरह की चैंपियनशिप होती है, एक जूनियर और एक सीनियर। तो एक कैंडिडेट के एज के अकॉर्डिंग डिवाइड होती है, एक एज पर्टिकुलर एज तक उसको जूनियर में काउंट करते हैं, फिर उसके बाद में सीनियर काउंट करने लग जाते हैं। तो उस एज तक वो जूनियर जो अपनी जितने भी कंपटीशन होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, उसके बाद में सीनियर, फिर आता है अपना डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल और फिर नेशनल लेवल। तो एशियन सीनियर पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप इस्तांबुल टर्की में, ये जगह याद रखना है हमको, ठीक है, क्योंकि राजस्थान के कैंडिडेट हैं और इंटरनेशनल लेवल पे कोई, पहली चीज राजस्थान के कैंडिडेट हैं, दूसरा अगर ये नेशनल, ठीक है, या फिर इंटरनेशनल लेवल पे कोई मेडल लेते हैं, इंटरनेशनल, ठीक है। तो
इंटरनेशनल लेवल पर अगर कोई मेडल लेते हैं तो वो जगह भी याद रखनी है आपको, मेडल भी याद रखना है और उस कैंडिडेट का नाम भी याद रखना है। तो गौरव साहू हमारे उदयपुर से है, सिल्वर मेडल लेके आए हैं एशियन सीनियर पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप, इस्तांबुल, टर्की। मूविंग टू नेक्स्ट, शिक्षा जैन, ये जयपुर से बिलोंग करती है। ठीक, ये हमको कोई खास इंपॉर्टेंट है नहीं ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये तो सिर्फ एक रेफरेंस के लिए। ठीक है, शिक्षा जैन, इन्होंने यूएस किड्स गोल्फ इंडियन चैंपियनशिप, ये कहाँ हुई थी, मानेसर हरियाणा में हुई थी, ये जीते हैं ये। ओके, शी वॉन इट, गोल्ड मेडल मिला इनको इसमें, शिक्षा जैन को। अच्छा, ये इंटरनेशनल चैंपियनशिप है, हरियाणा में हुई है, अगेन इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोई इंटरनेशनल इवेंट है वो अगर इंडिया के अंदर हो रहा है और उसके अंदर इंडिया के अगर कोई कैंडिडेट हैं वो गोल्ड मेडल लेके जा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, इससे डेडली कॉम्बिनेशन एग्जाम में क्वेश्चन के लिए पूछने के लिए हो ही नहीं सकता। पहली चीज तो इंटरनेशनल इवेंट हो गया, दूसरा वो इंडिया में ऑर्गेनाइज हो रहा है, तीसरा उसको इंडिया वाले ही जीत रहे हैं, तो ये मोस्ट डेडली कॉम्बिनेशन है क्वेश्चन पूछने के लिए। फिर है मनीषा एंड चांदनी प्रजापत जो जोधपुर से हैं, ये ब्रॉन्ज मेडल लेके आए हैं वेस्टर्न इंडियन नेशनल लेवल क्लासिकल पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में। अगेन हमको ये नहीं याद रखना, हमको ये सिर्फ इतना याद रखना है कि मनीषा और चांदनी दोनों पावर लिफ्टिंग से रिलेटेड हैं। अगर रेफरेंस के लिए आप ध्यान रखना चाहो तो वेस्टर्न इंडिया नेशनल लेवल क्लासिकल पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप नेशनल लेवल की है। मूविंग टू नेक्स्ट, अर्जुन अवार्ड, मार्क कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अर्जुन अवार्ड से क्वेश्चन कभी भी पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में। ठीक है, बहुत ही 2-3 नाम है हमारे, 3 नाम है जो राजस्थान में जिनको अर्जुन अवार्ड मिला है। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ कि स्पोर्ट्स सेक्शन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर आपको कुछ भी नहीं याद रख के जाना तो ये 3 नाम कम से कम आप याद रख के जाइए। ठीक है, इनमें से सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चन लग जाए। ठीक है, अर्जुन अवार्ड हम देखते हैं। पहले तो थोड़ा अर्जुन अवार्ड के बारे में देखते हैं। अर्जुन अवार्ड इट इज गिवन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स। किसको दिया जाता है, आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन जो होता है ना उसको दिया जाता है। ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है पर्टिकुलर कि इसने गोल्ड जीता हो, इसने सिल्वर जीता हो, बस एक आउटस्टैंडिंग जोड़ा हुआ है रूल्स में कि आउटस्टैंडिंग होना चाहिए। मीन्स उसको जिसे कहते हैं हिंदी में एक तरह से परिपूर्ण होना चाहिए वो खुद के खेल के अंदर, तो उसको हम अर्जुन अवार्ड देते हैं। 3 जनों को मिला है राजस्थान में, पद्मनाभ सिंह, रुद्रांश खंडेलवाल और निर्मला भाटी। पद्मनाभ सिंह को किसमें मिला है, पोलो में, ये पोलो से रिलेटेड है। ठीक है, इसमें नाम, उनका स्पोर्ट, अगेन दोनों चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। सीधा पूछा जा सकता है कि इन किसको अर्जुन अवार्ड मिला, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा ये भी पूछा सकता है पद्मनाभ सिंह किस खेल से संबंधित है जिनको हाल ही में अर्जुन अवार्ड मिला है। रुद्रांश खंडेलवाल पैराशूटर, भरतपुर से हैं ये ना भी याद रखे तो चलेगा, लेकिन ये हमको याद रखना है इतना पार्ट कि ये पैराशूटर है। अगेन पैराशूटर जो दिव्यांगजन होते हैं शूटिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं वही पैराशूटर होता है हमारे। फिर निर्मला भाटी, ये खो खो से रिलेटेड है, डीडवाना कुचामन से बिलोंग करती हैं। तो हमने अर्जुन अवार्ड देखा, आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन होता है उसको मिलता है। 3 है राजस्थान से, पद्मनाभ सिंह जो पोलो से रिलेटेड है, रुद्रांश खंडेलवाल पैराशूटर है, निर्मला भाटी खो खो से है। ठीक है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के बारे में देखते हैं थोड़ा सा। काफी बार हमने देखा है अभी इसमें चैप्टर में कि हमने खेलो इंडिया के बारे में देखा है, तो खेलो इंडिया के बारे में थोड़ा डिटेल देखते हैं। पहली चीज तो ये मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स के द्वारा ऑर्गेनाइज कराया जाता है, तो ये मिनिस्ट्री हमको हमेशा ध्यान रखनी है। जरूरी नहीं है स्पोर्ट्स में से गेम हमेशा प्लेयर के नाम से पूछा जाए। जिस तरह से आजकल एग्जाम कंडक्ट कराए जा रहे हैं और पेपर सेट किए जा रहे हैं, मुझे ऐसा इंट्यूशन हो रहा है कि वो कुछ अलग ही करने की डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब अलग करने जा रहे हैं वो कुछ। तो ये क्या ना जनरल क्वेश्चंस हो गए हैं कि कैंडिडेट क्या हमेशा याद करके आते हैं कि ये स्पोर्ट्स पर्सन है, ये इस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। अभी मुझे क्या लगता है कि वो एक स्टेप आगे बढ़ सकते हैं, तो हम भी क्या ना हमारे नोट्स को थोड़ा सा उस तरह से अपग्रेड करते हैं। हम जो भी खेल बड़े लेवल पे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करा रही है उसको हमको डिटेल में देखना है कि कौन सी मिनिस्ट्री करा रही है, उनका क्या पर्पस है कराने का, उससे गवर्नमेंट क्या अचीव करना चाह रही है ना। क्योंकि हम मोर और लेस अगर गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, गवर्नमेंट के पार्ट बनना चाहते हैं, तो मोर और लेस अगर आप किसी भी पोस्ट पे लोगो चाहे गवर्नमेंट के अंदर, तो आप हो तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट ही, तो गवर्नमेंट आपको एज असेट कभी भी यूज कर सकती है किसी भी इवेंट में ऑर्गेनाइज कराने के लिए एज अ मेन पावर।
तो हमको पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट का क्या एम है, उसके पीछे क्यों इतना बड़ा गेम्स कराए जा रहे हैं और गवर्नमेंट उससे क्या अचीव करना चाहती है। ठीक है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स के द्वारा ऑर्गेनाइज कराया जाता है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम किसका पार्ट है? जो लार्जर प्रोग्राम है खेलो इंडिया प्रोग्राम, जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है, उसका पार्ट है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। इसके में राजस्थान के 3 प्लेयर हैं, इनको हम बाद में देखेंगे। पहले हम देखते हैं कि राजस्थान में क्या है ना कि सिल्वर मेडल मिला है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में। ओके, अगेन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये गवर्नमेंट खुद ऑर्गेनाइज करा रही है। वुमेन स्पोर्ट्स पिस्टल टीम ऑफ राजस्थान यूनिवर्सिटी किसको मिला है? अगेन ये हमारे लिए टीम का नाम याद रखना है हमको। वुमेन स्पोर्ट्स पिस्टल टीम, पिस्टल के अंदर हमको राजस्थान यूनिवर्सिटी को सिल्वर मेडल मिला है। 3 नाम है, ये तीनों नाम हमको याद रखने हैं। अनुया प्रसाद, पूर्वी प्रताप कच्छावा और अंशिका कंवर, ये तीनों हमारे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में सिल्वर मेडल लेके आई हैं। अगेन अनुया प्रसाद, पूर्वी प्रताप कच्छावा और अंशिका कंवर। मूविंग टू नेक्स्ट, बोर्न टू विन मल्टी स्पोर्ट टूर्नामेंट एसएमएस स्टेडियम जयपुर, ये टूर्नामेंट का नाम है बोर्न टू विन मल्टी स्पोर्ट टूर्नामेंट, और ये कहाँ ऑर्गेनाइज कराया गया था? एसएमएस स्टेडियम जयपुर। ओके, कैपिटल में हुआ था हमारी राजस्थान की। किस किस ने ऑर्गेनाइज कराया? एक तो भारत तिब्बत कोऑर्डिनेशन एसोसिएशन, जिसे हम कहते हैं भारत तिब्बत समन्वय संघ। इन्होंने क्या ना कि स्पेशल एम्फेसिस दिया ट्रेडिशनल गेम्स पे। मींस ये इसलिए स्पेशल हो जाती है न्यूज़ क्योंकि ये पहला ऐसा मैं कहूँगा कि इवेंट है जिसके अंदर क्या ना कि बहुत ही जो स्टार्टिंग के ट्रेडिशनल हमारे जो बचपन में खेला करते थे उन खेलों पे ज़्यादा फोकस किया है, ना कि जो वेस्टर्नाइजेशन जो कल्चर है हमारा कि वॉलीबॉल फुटबॉल इन पे ज़्यादा फोकस किया नहीं है। जैसे इन्होंने कुछ किस किस गेम पे फोकस किया? कबड्डी, टग ऑफ वार, सितोलिया, वन लेग रेस मीन्स लंगड़ी घोड़ी जिसे हम कहते हैं, बचपन में सबने खेला होता है सितोलिया वगैरह, हमने तो खूब खेला है भाई, निशाने लगाना इसी से सीखा था। ठीक है, कबड्डी बहुत अच्छा गेम है हमारा, इंडिया में ओरिजिनेट हुआ इवन कबड्डी। तो टग ऑफ वार, सितोलिया, वन लेग रेस, ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है न्यूज, क्योंकि इन्होंने क्या किया कि ट्रेडिशनल जो हमारे गेम्स हैं ट्रेडिशनल गेम्स पे इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया है। मूविंग टू नेक्स्ट, 37 फेडरेशन कप हैंडबॉल चैंपियनशिप कहाँ हुई थी? लखनऊ यूपी में हुई थी। राजस्थान रनर अप रहा था इसमें, किसके अगेंस्ट में? पंजाब में। तो इसको जीता किसने? पंजाब में। राजस्थान सेकंड पोजीशन पर रहा है। नॉट दैट इम्पोर्टेंट न्यूज, ठीक है, इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, बस ये एक राजस्थान रनर अप रहा, जीता राजस्थान है नहीं, अगर राजस्थान जीता तो इम्पोर्टेंट रहता, लेकिन ये लखनऊ यूपी में हुई थी तो हमने इसको इंक्लूड कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट 11 सिविल सर्विस चैलेंजर्स ट्रॉफी, अगेन ये वही RSIS की हम बात करेंगे। इसके अंदर सिविल सर्वेंट्स ने ये ट्रॉफी और उनकी ऑर्गेनाइज हुई थी। इसमें विनर कौन रहा? राजस्थान अकाउंट सर्विस टीम, जो RS एग्जाम से लगते हैं अकाउंट सर्विसेज में, राज्य लेखा सेवा टीम। कैप्टन थे इसके अपूर्व जोशी। रनर अप कौन रहा? IS। ठीक है भाई, ये तो ईगो पे बात आ गई होगी, RS ने IS को हरा दिया। RS भी नहीं, एक्चुअली में प्रॉपर राजस्थान लेखा सेवा है, राजस्थान अकाउंट सर्विस है जिसने RS को हरा दिया, प्रॉपर बदला लिया गया है स्पोर्ट्स में। भाई आपको वहां तो गवर्नमेंट सर्विस में तो हम आपको नहीं, सीनियर रहते हैं वहां तो नहीं हरा सकते, लेकिन मैदान की जंग में बिल्कुल पूरी तरह से पछाड़ा गया है इनको। मूविंग टू नेक्स्ट, नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप, ठीक है, ये नेशनल लेवल का इवेंट है, MP स्टेट में हुआ है। शूटिंग अकेडमी बिशन खेड़ी है, बिशन खेड़ी जगह है, अगर हम इसको हिंदी में लिखें बिशन खेड़ी। ओके, तो बिशन खेड़ी में ये ऑर्गेनाइज किया गया था नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप, नेशनल लेवल की है, अगेन इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ऑर्गेनाइजर कौन है इसका? नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, NRAI, नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। कौन कौन से प्लेयर्स हैं? ये चारों पांचों प्लेयर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं क्योंकि नेशनल लेवल की शूटिंग चैंपियनशिप है। लावण्या कुमार, शिखा चौधरी, नाव्य सिंह, प्रिंस नागवाणी और अंशिका राव, ये लोग हमारे
इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं शूटिंग चैंपियनशिप में जिनको मेडल्स मिले हैं। इसमें मैंने मेडल्स वगैरह ज़्यादा इंक्लूड नहीं करे हैं, किसको गोल्ड मिला है, किसको सिल्वर मिला है, इतना डिटेल में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, और आप इतना याद भी नहीं रख सकते। देखो, पढ़ेंगे उतना ही जितना हम याद रख सकें। एक लिमिट से ज़्यादा हम कोशिश करें रिटेन करने की कुछ, तो हमारे माइंड की पर्टिकुलर कैपेसिटी है, तो उस चीज़ में नहीं घुसना है कि कौन गोल्ड लेके आया, कौन सिल्वर। कोई स्पेसिफिक अगर इवेंट होता है जिसके अंदर हाँ वो काफ़ी फेमस और अगर न्यूज़ में रहता है, तो नो डाउट हम क्लास के दौरान बताते जाएंगे कि कौन सा अपन को याद रखना है, लेकिन इनका इतना कोई खास ज़रूरी है नहीं। ठीक है, सिर्फ नाम याद रखें। लावण्य कुमार है, शिखा चौधरी, नव्य सिंह, प्रिंस नागवानी, अंशिका राव। ओके, तो ये हम स्पोर्ट्स जो हमारे मेडल्स वगैरह और इवेंट्स हैं, ये सारे हमने कवर कर लिए हैं आज। अब हमारे पास में कुछ मिसलेनियस न्यूज़ बचती है। ठीक है, तो इधर उधर से जो काफ़ी न्यूज़ में रहती है, कुछ स्कीम वगैरह, कुछ छोटे मोटे पॉइंट्स है वो बच रहे हैं मोर और लेस। उसके बाद में रिपोर्ट्स एंड सेलिब्रेशन है, तो ये हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।